हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स चैप्टर 4 जिसका नाम है गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र, और इस चैप्टर का आज है लेक्चर नंबर 6। तो देखिए आज के लेक्चर का टॉपिक रहेगा टोरॉइड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। देखिए हम पिछले लेक्चर में परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ऋजुरेखीय अनंत लंबाई के धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाल चुके हैं एम्पियर के नियम का प्रयोग करके। तो उसी एप्लीकेशंस में यानी एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग कंटिन्यू चल रहे हैं, उसमें आज हमारा थर्ड पॉइंट है, तीसरा एप्लीकेशन है कि आज हम टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करेंगे। कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड। टोरॉइड कह लें या एंडलेस सोलेनॉइड भी कह सकते हैं, एंडलेस सोलेनॉइड। एंडलेस सोलेनॉइड यानी अंतहीन परिनालिका, मतलब अंत यानी छोर नहीं है इसमें, यह वृत्तीय रूप दे दिया, अंतहीन परिनालिका। कल मैंने बताया था कि परिनालिका समझाई थी एक करोड़, और उस पर बहुत सारे तार लिपटे हुए होंगे, इंसुलेटेड तार होंगे, कॉपर के बने हुए होंगे। कॉपर के तार जैसे आपने कॉइल्स देखी होंगी बच्चों, पंखे की मोटर में, जनरेटर में एक कुंडली होती है, तो उसी की बात हो रही है। तो टोरॉइड में क्या हो गया कि जो परिनालिका हमारी सीधी सीधी थी उसको हमने मोड़ के कैसा बना दिया, वृत्त के आकार में, वृत्तीय रूप उसको दे दिया, तो वो अंतहीन परिनालिका हो गई, या उसको टोरॉइड बोल देते हैं। तो इसका भी वही प्रिंसिपल है, ये करोड़ कहलाती है। क्या है ये? करोड़, जिसके ऊपर आप तार लपेटेंगे। करोड़ बच्चों हिंदी का शब्द है और इंग्लिश में इसको कोर कहते हैं। उल्टा लग रहा है ना, सुनने में ऐसा लग रहा है कि कोर हिंदी का शब्द हो और करोड़ इंग्लिश का हो, लेकिन ऐसा नहीं है। करोड़ हिंदी में और कोर इंग्लिश में कहते हैं इसको। तो इसके ऊपर बहुत सारे फेरे लिपटे हुए होंगे, पास पास तांबे के पृथक्कृत तार होंगे, आइसोलेटेड, उन पर पॉलिश हो रही होगी। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने ये एक तार यहाँ से स्टार्ट किया और इसके ये फेरे बना रहा हूँ, तो धारा ऐसे आएगी बच्चों। बात समझ रहे हैं? इस तरीके से, या ऐसे कर लें, हम धारा की दिशा इस तरीके से चाह रहे हैं कि मान लो इस तरीके से हो जाए, तो इस समय धारा हमारी हो गई इससे इधर की ओर। तो एक काम करते हैं, इसको नीचे से ले आते हैं, इस वायर को नीचे से ला रहे हैं, मान लो ऐसे, तो धारा वहाँ से निकल के आएगी इस तरीके से, ठीक है? ऐसे बना लें। बहुत सारे फेरे हैं बच्चों इसमें, तो देख रहे हैं ना धारा की दिशा किधर हो रही है। वैसे कैसे भी कर लो धारा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र इसमें अक्ष में ऐसे हो जाएगा या ऐसे हो जाएगा, तो हम पहले वाली ही रखते हैं बच्चों, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगी, इससे कोई फ़र्क है नहीं। ठीक है बच्चों, पहले जैसे ही कर लो, कोई फ़र्क नहीं। वहाँ से घूम के तार ऐसे आएगा, ऐसे तार लिपटे हुए हैं। तो देखें धारा पीछे से होती हुई फिर वही बात आ गई बच्चों। चलो बना लेते हैं, अभी पहले फेरे बना लेते हैं।
बहुत सारे फेरे ऐसे बनाओगे आप। पास पास बनाना, मैं दूर दूर बना देता हूँ, वीडियो लेंदी न हो, इस तरीके से। ये फेरा पीछे से, कहाँ गड़बड़ हो गई भाई, एक से तो नहीं आ सकते, दोनों तार ऊपर ही आ जाएं, एक नीचे आएगा। ये यहाँ से नीचे से लिपट के जा रहे हैं, तो मान लो मैं धारा ऐसे बनाऊँ, ऐसे बना रहा हूँ, धारा ऐसे होके जा रही है। तो अब ये यहाँ से आ गया, ऐसे ऊपर से आके जो कुंडली बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई, ये फेरे थोड़ा सा दिक्कत कर रहे हैं। चलो अभी पहले धारा की दिशाएं बना लें, अभी सही कर लेंगे बच्चों। ऐसा ना हो कि आधी कुंडली में धारा एक साइड में हो जाए और आधी में एक साइड में, तो गलत हो जाएगा ना। ऐसे है, तो देखें धारा सही आ रही है अपनी, ऐसे गए और फिर घूम के ऐसे आई, फिर नीचे से घूम के ऐसे आई, फिर नीचे ऐसे करके ही आ रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम बस यहीं आ रही है कि हम एक काम कर देते हैं, ये फेरा हमारा गलत हो गया या तो, क्योंकि ये हिस्सा नीचे से घूम के ऐसे आ रहा है, तो ये वाला अंदर जाना चाहिए ऐसे करके। तो यहीं से फेरों में गड़बड़ स्टार्ट हो गई बच्चों, यहीं से दिक्कत हुई। ऐसा सही है, ये है ऐसे धारा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखिए धारा यहाँ से गई और घूम के उधर से आ रही है, ऐसे ही तो आ रही है बच्चों, ठीक है, कोई समस्या नहीं। अब धारा ऐसे हो गई, तो अब यहाँ देखें, इसका अगर हम क्रॉस सेक्शन बनाएं, मान लो इसमें कितनी धारा प्रवाहित कर रहे हैं, आई, और इसकी जो मीन रेडियस है यहाँ तक की वो आर है, ये सेंटर है उसका ओ। तो देखें यहाँ आप 3 स्थानों में चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। एक तो क्रोड के अंदर ये जो खाली स्थान है वो यहाँ पर, और इस क्रोड वो परिनालिका के अंदर जो खाली स्थान है वहाँ पर, और ये जो क्रोड है उसकी, इस क्रोड के अंदर कितना होगा और इस परिनालिका के बाहर कितना होगा, 3 स्थानों पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम इसका एक क्रॉस सेक्शन व्यू लेते हैं। तो देखें जब इसको आप काटेंगे, ऐसे करके काट दिया जाए, तो फ्रंट व्यू जब देखेंगे सामने का, तो ये तार आपको गोल गोल कटे हुए दिखेंगे ऐसे, और धारा वहाँ ऊपर से आ रही है, और नीचे का हिस्सा भी वृत्तीय दिखाई देगा, उसमें धारा नीचे को जा रही है। तो ऊपर वाले में डॉट लगा देते हैं और नीचे वाले में क्रॉस। ऐसे ही चुंबकीय क्षेत्र के केस में करते हैं, धारा की दिशा में भी यही कर लिया। तो ऐसे करते जाइए, डॉट लगाते जाइए। बच्चों फिगर बनाने में टाइम लग रहा है, मैंने पहले बना दिया होता तो आपका समय बच जाता, लेकिन आप सीख नहीं पाते बच्चों। ये कहते सर ने पहले से क्या बना के रख दिया है। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा धैर्य रखें, वीडियो लेंदी ज़रूर होगा। तो मैं जल्दी जल्दी सर्कल्स बना देता हूँ। ये डॉट जो वायर के क्रॉस सेक्शन को दिखा रहे हैं। तो बच्चों जितने तार ऊपर से जा रहे होंगे उतने ही अंदर जाएंगे। तो अब मैं गिन के बनाऊँ तो बहुत समय लगेगा। कायदे में जितनी रिंग ऊपर बना रहे हैं उतनी यहाँ बनेंगी, अंदर पास पास हो जाएंगी, यहाँ दूर दूर हो जाएंगी, इतना ही तो अंतर होगा। तो मैं गिन के नहीं बना रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बता दिया। ये मत कहना सर आपने गलत बना दिया, ऊपर तार बहुत हैं नीचे कम है। क्रॉस बना लेंगे बच्चों, पास पास बना देना नीचे, क्योंकि नीचे त्रिज्या कम है तो तार घना हो जाएगा, ऊपर फैला हुआ रहेगा। क्रॉस क्रॉस क्रॉस, चलिए जल्दी बन जाइए भाई। चलिए मैं वीडियो पॉज करके बनाता हूँ बच्चों, टाइम लग रहा है। आपने सीख तो लिया ही कैसे बनेगा।
तो बच्चों ये हमने इनके क्रॉस सेक्शंस दिखा दिए वायर्स के। तो अब 3 स्थानों पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो पहले ज्ञात करेंगे टोरॉइड के अंदर, टोरॉइड के अंदर रिक्त स्थान में, रिक्त स्थान में से एक पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट मान लेते हैं, पॉइंट P पर निकालना है, मान लो पॉइंट P पर, एट पॉइंट P। यानी ये जो रिक्त स्थान दिख रहा है, जैसे मान लो मैं यहाँ इस पॉइंट पर निकालना चाह रहा हूँ, तो अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ एक बंद वक्र की कल्पना करनी होगी, बंद लूप की कल्पना करनी होगी, जिसे एम्पीरियन लूप कह देते हैं। उस लूप को क्या कहते हैं, जैसे गॉस की प्रमेय में एक पृष्ठ की कल्पना करते थे, उसको गॉसियन पृष्ठ कहते थे। यहाँ जो लूप मानते हैं बच्चों, जैसे सोलेनॉइड में हमने एक आयत माना था, वो एम्पीरियन लूप था। यहाँ एक वृत्त मानेंगे, सिमेट्री के आधार पर मानने होते हैं एम्पीरियन लूप, इसको बोल देते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक लूप बनाना है। तो इस तरीके से दिख रहा है बच्चों, ये लूप हमने ले लिया और यहाँ क्या है, पॉइंट P है एक, ठीक। इस बिंदु पर हम निकाल रहे हैं और मान लो इस सेंटर से इसकी जो डिस्टेंस है वो R1 है। कितनी है, R1। R1 दिखाई दे रही है बच्चों, ये फिगर थोड़ा सा छोटा है, 1 में आगे लिख दूँ, R1, ओके। त्रिज्या R1 मान ली है। तो इसके अनुदिश हम क्या करते हैं, एम्पियर का नियम लगाते हैं। एम्पियर के नियम से, एम्पियर के नियम से क्या है नियम, क्लोज सर्किट। इसको, इस वाले लूप को मैं C1 नाम दे देता हूँ, C1। तो C1 पर कर रहे हैं B.dl बराबर म्यू नॉट I। लेकिन यहाँ इस लूप के अंदर देखो कोई वायर नहीं है, कोई तार नहीं है, तार तो इसके बाहर रह गए, ये वाले भी बाहर रह गए, ये वाले भी बाहर रह गए। इसके अंदर इसका जो पृष्ठ बनेगा उसके अंदर कोई भी वायर नहीं है, कोई भी धारा नहीं है। इसलिए लूप C1 से प्रबद्ध धारा यहाँ पर I जो है, लूप C1 या बंद वक्र C1 से प्रबद्ध धारा 0 है, क्योंकि उसमें से कोई तार ही नहीं गुजर रहा। तो यानी I के स्थान पर 0 रख देंगे। तो B.dl बराबर 0, म्यू नॉट इंटू 0 बराबर 0 आ गया B.dl। तो B कितना आ गया, 0 आ गया बच्चों। यानी टोरॉइड के अंदर जो रिक्त स्थान है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा, कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा। अब हम कहाँ निकालें बच्चों, इसके क्रोड के अंदर। ये हाथ से बिगड़ जाते हैं बच्चों, ये आप ध्यान रखें। अभी आपने स्क्रीनशॉट भी नहीं लिया है, तो मैं सही कर देता हूँ इनको, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना होगा, जैसे मान लो मैं इस पॉइंट पर, क्रोड की यहाँ इस पॉइंट पर निकालना चाहता हूँ। मान लो ये पॉइंट है Q, तो यहाँ मुझे क्या करना होगा, एक एम्पीरियन लूप, जिससे कि वो इस वक्र की परिधि पर आ जाए, पॉइंट उसी से गुजरता हुआ एक एम्पीरियन लूप मैंने बना लिया बच्चों। ये लूप आपको दिख रहा होगा और इसकी त्रिज्या, यही त्रिज्या इस टोरॉइड की त्रिज्या भी हो गई, माध्य त्रिज्या मिडिल में से लिया है।
ये हमने मान लिया r है। ये डिस्टेंस कितनी है, r। दिख रहा होगा बच्चों, जूम करके देख लेना, ये r है Q पॉइंट तक। तो अब यहाँ निकाल रहे हैं, तो यहाँ देखिए, तो नंबर 2 कहाँ निकाल रहे हैं, टोरॉइड की अक्ष के अंदर, या टोरॉइड की करोड़ के अंदर। ये करोड़ ही तो थी कि करोड़ के अंदर निकाल रहे हैं, दैट इज एट पॉइंट Q पॉइंट पे निकाल रहे हैं बच्चों। तो देखिए, एम्पियर का नियम लगाते हैं, B.dl। इस लूप को मैं C2 नाम दे देता हूँ। ये जो हमने लूप माना है, ये क्या है, C2। ठीक है बच्चों, C2 नाम दे दिया इसको। तो देखें, B.dl बराबर म्यू नॉट इंटू परिबद्ध धारा होगी। तो अभी हम क्या लिख दें, C2 लिख देते हैं, यानी C2 से घिरी हुई धारा कितनी है वो निकालते हैं। तो देखें, C2 यानी C2 कितनी धारा घेर रहा है। अब ये मान के चलते हैं कि इसकी एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, या एकांक परिधि पर फेरों की संख्या स्मॉल n है। माना टोरॉइड की, ये स्टार्टिंग में ही लिखेंगे, एकांक परिधि या एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n मान लेते हैं। तो देखें, इस लूप से कितने फेरे घिरेंगे, सारे के सारे फेरे घिर जाएंगे, और टोटल फेरे, सारे फेरे घिर रहे हैं। तो C2 से घिरे कुल फेरे कितने हो जाएंगे बच्चों, पूरी परिधि घेर रही है, यानी 2πr इंटू n, क्योंकि एकांक परिधि पर n थे और परिधि है 2πr इस वाले वक्र की, इस वाले एम्पीरियन लूप की या एम्पीरियन वक्र की। तो इतने फेरे घेर रहे हैं, और इतने फेरे में धारा कितनी होगी, क्योंकि एक फेरे में I धारा है। तो C2 से परिबद्ध धारा, परिबद्ध कुल धारा कितनी हो जाएगी बच्चों, जिसे मैंने IC2 का नाम लिख दिया है, कितनी हो जाएगी, 2πrn इंटू I। ये मान यहाँ रख दें, तो B.dl, अब देखें इसे सॉल्व कर लेते हैं। B.dl C2 पर देखें, dl हमारा इसी दिशा में आ रहा है, हम ऐसे करके चल रहे हैं जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी वो भी यही होंगी, क्योंकि इस रूल से देखें तो यहाँ धारा देखिए ऊपर से आ रही है और अंदर को प्रवेश कर रही है। बल रेखा इधर हुई, यहाँ देखेंगे तो ऐसे है, यहाँ बल रेखा इधर हो गई, यानी जो क्षेत्र होगा हमारा ऐसे ही तो होगा बच्चों। क्षेत्र रेखा इस करोड़ के अंदर इस तरीके से होगी। यहाँ पर, यहाँ जगह कम है इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूँ, आप समझ लें ऐसे होगी। और उसी के अनुदेश हम dl लेके चल रहे हैं, तो हमारा dl भी उधर ही है और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो भी उधर ही है, एक ही दिशा में है दोनों। तो दोनों के बीच का कोण A.B बराबर AB cos थीटा से खोलेंगे तो B.dl cos 0 हो जाएगा। कहाँ पर, C2 पर, बराबर 2πrni। तो ये B बाहर ले लें, ये 1 हो गया। C2dl बराबर 2πrni। अब देखें बच्चों, B इंटू dl का इंटीग्रेशन C2 का, यानी C2 की परिधि, टोटल लेंथ, यानी B इंटू 2πr बराबर कितनी आ गई, 2πrni। सॉरी बच्चों, म्यू नॉट और रह गया यहाँ मान रखने को, IC2 का मान तो रख दिया, म्यू नॉट छूट गया था। टू पाई आर से 2πr कट गया, B बराबर कितना आ गया बच्चों, म्यू नॉट n I।
इतना ही सोलेनॉइड में आया था, इतना ही चुंबकीय क्षेत्र यहाँ आ गया। तो बच्चों बात समझ में आ गई। देखो बल रेखाएं, जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो भी वृत्तीय रूप में होगा। वो जो क्षेत्र रेखाएं होंगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, वो अक्ष के अनुदिश ही वृत्ताकार रूप में होंगी और हम इंटीग्रेशन भी वैसे ही कर रहे हैं। और यहाँ बच्चों मैंने धारा जो गड़बड़ कर रही थी वो सुधार दी है। दरअसल ये लूप थोड़ा ऐसे बना दिया था, इसलिए गड़बड़ हो रही थी। देखिए अब धारा इधर से जा रही है, घूम के ऐसे आ रही है, ऐसे करती करती और यहाँ इधर को निकल गई है। तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलेंगे इस टोरॉइड के बाहर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट। तो बच्चों अब टोरॉइड के बाहर निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र, यानी हम इस स्पेस की बात कर रहे हैं, इस जगह की। मान लो हमने यहाँ कोई एक पॉइंट ले लिया R, हम इस टोरॉइड के बाहर निकालना चाहते हैं, तो हमें इस बिंदु से गुजरने वाला एक एम्पीरियन लूप लेना पड़ेगा, जिससे कि ये बिंदु उसी लूप के ऊपर आ जाए। बात समझ रहे हैं बच्चों? ये हमने एक लूप बनाने जा रहे हैं। जल्दी जल्दी बना दें बच्चों, समझ में आ रहा होगा बच्चों, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इसका रेडियस मैं मान लेता हूँ सपोज़ R2, इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है यहाँ से, क्या इस पॉइंट O से ये डिस्टेंस कितना है, R2 है मान लो ये डिस्टेंस। और इस वक्र को मान लेता हूँ मैं C3, उसको C2 माना था, इसको C3, यानी R पॉइंट की बात कर रहे हैं, दैट इज़ एट पॉइंट R, एट पॉइंट R की बात कर रहे हैं। तो यहाँ भी एम्पियर के नियम से आप लिखेंगे बच्चों, एम्पियर के नियम से क्या हो जाएगा, अब C3 पर इंटीग्रेशन करेंगे, B डॉट dl बराबर म्यू नॉट इंटू I होता है, यानी C3 है, C3 से परिबद्ध धारा, निकालनी है। म्यू नॉट I होता है, I उससे घिरी हुई धारा है, ठीक है। अब वो कितनी होगी, देखें म्यू नॉट इंटू, देखें इस लूप के अंदर देखिए जितनी धारा फेरे, तो जितने तार ऊपर होंगे उतने ही नीचे होंगे, वही तो घूम के आए हैं बच्चों। तो जितनी धारा ऊपर की ओर आ रही है उतनी धारा इस लूप के अंदर की ओर घुस रही है। बात समझना, इस लूप के अंदर की बात कर रहे हैं। इस लूप की बात की थी अंदर वाले की, C2 की, तब तो इससे इसके अंदर ये वाली धारा थी केवल, और अब इस लूप के अंदर ये वाली धारा भी हो गई, ये भी हो गई। तो जितनी धारा इस प्रणालिका से बाहर की ओर है उतनी धारा अंदर की ओर है, तो कुल धारा शून्य होगी बच्चों। ध्यान रखोगे इस बात को थ्योरी में आप लिखेंगे कि इस लूप के अंदर बाहर की ओर अंदर की ओर जाने वाली धाराएं बराबर होने के कारण कुल धारा शून्य हो गई। C3 से परिबद्ध या घिरी हुई धारा, तो इसलिए हम यहाँ शून्य लगाएंगे। तो दैट इज C3 B डॉट dl कितना आ गया, शून्य। इसका अर्थ क्या हुआ कि B हमारा शून्य ही आएगा, क्योंकि लंबाई तो शून्य हो ही नहीं सकती भाई, दो संख्याओं का गुणा होगा तो B शून्य हो गया। अब देखें बच्चों, हमने ये देखा कि इस प्रणालिका के अंदर रिक्त स्थान में चुंबकीय क्षेत्र शून्य है और बाहर भी शून्य है, केवल करोड़ पर है, और उसका व्यंजक भी उतना ही आया है जितना कि सोलेनॉइड में था। तो बच्चों ये रही एंडलेस टोरॉइड, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा, और हमने आज ये सीख लिया कि एक टोरॉइड के अंदर खाली स्थान में और टोरॉइड की अक्ष पर और टोरॉइड के बाहर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो बच्चों इसको अब घर पर ढंग से रिवाइज करिए, इसका सूत्र याद करिए और इसके पूरे कॉन्सेप्ट को, पूरी थ्योरी को समझ के आइएगा, क्योंकि अब हम कल के लेक्चर में इस प्रणालिका पर और अंतहीन प्रणालिका यानी सोलेनॉइड और टोरॉइड पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करके दिखाएंगे, जिससे कि आपने जो थ्योरी पढ़ी उसको हम किस तरीके से अप्लाई करें, किस तरीके से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में उस फॉर्मूले को अप्लाई करें, किस तरीके से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ये सीखेंगे। और ये तभी
तभी संभव होगा, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तभी समझ में आएंगी जब आप इन दोनों को पढ़ के आएंगे। किस किस को? एक लंबी परनाल का, जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ाई थी, और टोरॉइड जो कि आज के लेक्चर में पढ़ाई है। इन दोनों को पढ़ के आइए, इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, मिलते हैं कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।